नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि ये पूरा जो जेनोसाइड मीडिया, जो नरसंहारी मीडिया हमारे सामने लगातार पिछले 10 साल से नफ़रत का जो पूरा बाज़ार इसने लगाया है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा लगता है कि अब इस पर नकेल लगाने की तैयारी कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी पूरी बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह को लेकर एक मामला सुन रही थी, जो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से अब पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, यानी कि मीडिया को खुद ही एक तरह से रेगुलेट करने वाली जो बॉडीज़ थी, मीडिया के ज़रिए ही बनाई गई, वो किस हद तक नाकाम हो चुकी हैं, इसको लेकर एक मामला चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है, ख़ासकर जो CJI हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा है कि सुशांत सिंह के मामले में मीडिया, टीवी चैनल खासकर ये जिक्र हो रहा है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में जिक्र हो रहा है कि बर्ज़र्क हो गया था, पूरी तरीके से अपनी हद से आगे गुजर चुका था, दीवाना हो चुका था, और इस तरीके से समाज पे जो बुरा असर पड़ रहा है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की और ये कहा है कि वो सख्त इसको लेकर दिशा निर्देश बनाएंगे, क्योंकि ये बॉडीज़, ये जो संस्थान बने हुए थे कि खुद अपने आप को ही काबू में रखा जाए, खुद अपने आप को रेगुलेट किया जाए, मीडिया यानी पत्रकारों को ही रेगुलेट करें, और जो अलग अलग तरह की बॉडीज़ बनी हैं जिनके बारे में कुछ मिनटों में आपको मैं बताऊंगी, वो सब एक तरह से लगता है कि नाकाम हो गई। उन्होंने उदाहरण इस बात का दिया कि कैसे 2008 में जो ये बना हुआ था कि जुर्माना आपको 1 लाख रुपए का देना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि ये अब काम नहीं आएगा। अब ये 2008 से आप ये देखिए महंगाई का स्तर और रुपए की वैल्यू 2008 से लेकर अब तक कितना ज़्यादा घट चुकी है। 1 लाख रुपए एक न्यूज़ चैनल के लिए क्या मायने रखते हैं? वो लोग जो वो एंकर्स, न्यूज़ चैनल की आमदनी तो भूल जाइए, एंकर्स आजकल सालाना करोड़ों रुपए के पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। नफ़रत का जो पूरा बाज़ार है, अगर उस बाज़ार को आप ये देखें तो उसमें ख़रीदार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो दुकानदार हैं ये हेट प्रॉफिट के नाम से किस तरह का धंधा चला रहे हैं। इससे पहले कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बात को मैं पूरा करूं, ये अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए कितना ज़रूरी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आकर दखल देना और इस पूरे नफ़रत के बाज़ार को, इस पर लगाम लगाना। आप ये देखिए सुदर्शन टीवी, फ़िलहाल ये जो सामने आप देख रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये चीज़ आप देखें, अब मैं जानती हूँ कि जो वायर का दर्शक है वो सुदर्शन का दर्शक नहीं है, लेकिन चूंकि यही वही समाज, वही दुनिया, वही दर्शक वर्ग है जिसके बीच ये जा रहा है। आप देखिए पूरे के पूरे मेवात रीजन को ये आदमी बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और जो बैकग्राउंड में जिस गुंबद की तस्वीरें उसने लगा रखी हैं, उसे आप देखिए गौर से कि जो इस्लाम के पैगंबर हैं उनके मकबरे तक को यहाँ पर ले आया है। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें ये कर चुका है, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अदालत, कोई कानून, कोई वकील, कोई जज इसको सज़ा नहीं दे सकता। और अगर इसके लोग पकड़े भी जाते हैं, मुकेश कुमार नाम का ये व्यक्ति जो इनका एक संपादकों में से एक है, इस व्यक्ति को जब हरियाणा पुलिस ने नूह पर गलत सूचना फैलाने के इल्ज़ाम में जब इसको गिरफ्तार भी किया, तब भी ये कुछ ही घंटों के अंदर ये व्यक्ति छूट गया। और इसकी जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं और जो RSS है और BJP है, उसमें इसकी पेठ इस कदर है कि इस व्यक्ति का, इसने बाकायदा धमकी भरे जो ट्वीट्स हैं वो आप ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, और कहा गया कि अगवा किया गया, किडनैप किया गया, जो कि सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर ये गलत आरोप लगा रहा था ये व्यक्ति, और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, गलत सूचना फैला रहा था। तो अगर इक्का दुक्का मामले में ऐसा हुआ भी है तो भी आप ये देखिए कि पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया, और ये व्यक्ति एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पानी पी पी कर ये उन्हें गाली गलौज करता है। इस तरीके की घटिया हरकतें और इस तरीके की घटिया, जो मैं कहूँगी, ब्रॉडकास्ट आप तक पहुँचाता है कि सीधे समाज में दरार डालने का काम कर रहा है, और लगातार कर रहा है, बहरहाल कर रहा है। मतलब ये समझिए साल हर साल इसको गुजर चुके हैं। कभी ये जनसंख्या को लेकर बवाल करता है, कभी ये कहता है कि जो UPSC में जो ज़्यादा मुसलमान अपीयर हो रहे हैं, ज़्यादा इम्तहान दे रहे हैं, वो UPSC जिहाद करने का काम कर रहे हैं। कभी कहता है कि पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है। ये व्यक्ति रथ यात्राएं निकालता है। नूह पे आप देखिए इस पूरे चैनल का जो कवरेज रहा है, काफ़ी हद तक जो हिंसा हुई है, मैं कहूँगी इसी तरह के ये और बाकी जो दूसरे चैनल्स हैं,
ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जो खुद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कामगर साबित नहीं हो रही हैं, इसको लेकर सवाल उठा दिया है। और ख़ासकर जो NBSA है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, उसको लेकर सवाल उठा दिया है कि अब ये देखिए जो फ़ाइन है वो ये कह रहे हैं कि हेट के बदले, यानी इन कार्यक्रमों के बदले जितना फ़ायदा पहुंचता है इस चैनल को, उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में जुर्माना तय होना चाहिए, न सिर्फ कि 1 लाख रुपए, जो पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि ये कामगर साबित नहीं हो रहा है। तो ये पूरी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जो हाई कोर्ट के ज़रिए दिया गया जो एक जजमेंट था उस पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस CJI जो DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी ये पूरी बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर जो NBDA की तरफ से जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट ने जो असर्ट किया है, उनका जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट आए, जिसमें कहा गया कि जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें उसकी जो विश्वसनीयता है वही कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहा है। जो क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस के कितना काम आ पा रहा है और इसकी विश्वसनीयता क्या है, इन दोनों पर सवाल उठाया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकायदा उल्टा ये कह दिया कि वो स्ट्रिंजेंट इस पर कदम उठाना चाहते हैं। सुदर्शन टीवी पर वापस आते हुए कि देखिए, एक व्यक्ति जो मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति है और जो बिट्टू बजरंगी है, वहाँ पर तमाम तरह के जो चश्मदीद हैं वो इस बात के लिए सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि नूह की पूरी जो हिंसा है इसमें इन 2 लोगों का पूरे तरीके से जिस तरह के वीडियोज़ उन्होंने प्रोवोकेटिव बनाए, और इसके अलावा मोनू मानेसर तो जो कत्ल का जो इल्ज़ाम है, कत्ल का जो आरोप है, उसमें बाकायदा आरोपी है ये नासिर और जुनैद की हत्या में। ये व्यक्ति जिसको इतने गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है, उस व्यक्ति को ये राष्ट्र निर्माण कोई तथाकथित अवार्ड दे रहा है। भी बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को बाकायदा एक पब्लिक फंक्शन करके ये आदमी अवार्ड देता है, इसका चैनल अवार्ड देता है। तो ये हेट को किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें ये गाइडलाइंस बनाने की बात आ रही है, हालांकि इसमें भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कर रहा है तब भी जितने भी मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, कि यानी वो लोग जो मीडिया के ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय को नज़र में लाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के क्या मायने हैं, इस ऑब्जर्वेशन के, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह, जो कि रह चुके हैं जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, खुद मीडिया में रहते हुए मीडिया के बड़े आलोचक हैं, खासकर एक जो तबका मीडिया का है उसके। NK सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये पूरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने की है, जिसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि स्पेशली जो सुशांत सिंह का मामला था, लेकिन ये पूरे मामले पे जो एक बुनियादी और सैद्धांतिक सवाल उठ गया है वो ये कि जब जुर्माना लगाया जाता है मीडिया पर, तो इतना कम जुर्माना लगाया जाता है, जैसे कहते हैं जो उनकी पान और बीड़ी का खर्च भी नहीं है, तो फिर उन्हें फ़र्क क्या पड़ेगा, वो जो चाहेंगे करेंगे और छोटा सा जुर्माना दे के निकल जाएंगे। नहीं, इसको हम दूसरी तरह रखते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने बड़ा जुर्माना रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ कर दिया, तो अगले दिन वो जो चैनल है वो मेंबरशिप अपनी छोड़ के हट जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ना। सेल्फ रेगुलेशन में आपकी मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नैरो विजन लिया है इसका सॉल्यूशन निकालने का। अगर उसने ये सलाह दिया है कि हम इसको इसका अमाउंट बढ़ाया जाए, अच्छा मान लीजिए अमाउंट बढ़ा दिया, उसने 1 करोड़ कर दिया अमाउंट, इसने पे कर दिया, क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? 1 करोड़ दे के अगर वो दंगा करवा लेता है तो आप जरा सोचिए कोलेटरल डैमेज कितना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो व्यू दिया है। हम इसको बल्कि यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट को एक ब्रॉड विजन लेना होगा कि नेचर इस मैलिश का क्या। सुशांत सिंह की जो कवरेज है, ये सिर्फ सुशांत राजपूत की, ये जो कवरेज आप देख रही हैं, ये सिर्फ एक बहता हुआ फेस्टरिंग वुंड है, बहता हुआ मवाद है। कैंसर कहीं और है। इस कैंसर को जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं समझेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इसे दुरुस्त कर सकता है। और सेल्फ रेगुलेशन का जो कंसेप्ट है, ये इंडिविजुअल का नैतिक मूल्यों के एक स्तर पे आने के बाद ही इवॉल्व होता है।
भारत में सेल्फ रेगुलेशन हम जब शुरू किए थे तो मुझे लगा कि ये चल जाएगा, लेकिन उसको मालिकों ने हड़प लिया और मालिक देखता है बैलेंस शीट। लिहाजा पूरा का पूरा सेल्फ रेगुलेशन 10 साल में 20 साल में खत्म हो गया। वर्चुअली जो हमने कोशिश की थी वो पूरी तरह से इन मालिकों ने ध्वस्त। तो आपके जैसे एडिटर्स की जो पहल आपने की थी वो आप कह रहे हैं पूरे तरीके से वो ध्वस्त हो चुकी है, धड़ाम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसे दौर में जबकि नैतिकता का ही पतन हो चुका है, तमाम तरह की जो पेशेवराना जो एथिक्स और दिशा निर्देश थे उन्हीं के कोई मायने नहीं है, एक तरह का नरसंहारी मीडिया पनप रहा है। ऐसे में अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह रहे हैं कि जो सेल्फ रेगुलेशन है उसको लेकर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है। आपकी बात को वजन में यहीं पर दे रही हूँ कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इनइफेक्टिवनेस है उन्हीं के शब्दों में, और जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, उसको लेकर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है। हाँ जी, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। अब वो एनबीए ना होके एनबीडीए हो गया है, उसमें डिजिटल भी जुड़ गया है। राइट। तो एनबीडीए संस्था है और इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है वो एनबीडीएसए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसमें हम लोग जब थे उस समय से भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा जाता था, ये बताने के लिए कि साहब हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि आज करीब 15 साल हो गए, सेल्फ रेगुलेशन खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि पहले तो एनबीडीएसए जो है स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो, ये इंडिपेंडेंट क्या है। एक जज को रिम्यूनरेशन के नाम पे अगर ये मालिकान पैसा देंगे तो वो हमेशा एहसान तले रहेगा। लिहाजा फंडामेंटल फ्लॉ वहां है। लिहाजा आप ये अब जब बनाए स्टैंडर्ड अथॉरिटी, आप जब इसको रेगुलेट कह रहे हैं कि आप बनाएंगे उसके गाइडलाइंस, तो उसकी पहली शर्त, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार बने, सरकार बनाएगी तो फिर वही नमस्ते सदावत सले मातृभूमि कहने वाले उनके जो लोग हैं वो वहां पहुंच जाए, और हर संस्था में पहुंच चुके। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि इसका बेस्ट तरीका यह है कि वो कहे कि जो जजेस इसमें जाएंगे, और कम से कम 3 जजेस जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड अथॉरिटी को रखेंगे, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। कुल ये बॉडी करीब 10 या 11 लोगों की होगी, उसके साथ या कम से कम 5 की होगी। उसके साथ दूसरा शर्त ये कि इनका जो रिम्यूनरेशन होगा, खर्चे होंगे, या पूरे एनबीडीएसए का जो खर्च होगा, जो फैसले देती है, वो खर्च सरकार ऑटोमेटिकली जो लाइसेंस फी लेती है उसको बढ़ा के ये खर्च। पहला ये, ताकि वो एहसानमंद मालिकों के ना हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट इनका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी तय करेगी, मालिकान तय नहीं करेंगे। इनके सिलेक्शन के लिए जो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर वो वॉलंटियर कर, कुछ तो सरकार के जो नॉमिने होते हैं, जैसे लॉ कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तमाम कमीशंस में चले जाते हैं। लेकिन जो अवेलेबल हैं उसमें से रिटायर्ड जजेस में से ले, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, अगर पॉलिटिकल में लेना है, नहीं तो उसको भी छोड़ दे। सिविल सोसाइटी से जिन लोगों को लेना है उसको एक अलग बॉडी डिसाइड करे कि सिविल सोसाइटी के कौन लोग आएंगे। कुल मिला के अगर 5 या 11 की ये बॉडी बनती है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि ये ट्राइब्यूनल का स्तर रखेंगे। ये जो एनबीडीएसए होगा ये ट्राइब्यूनल की तरह फंक्शन करेगा। दूसरा ये होना चाहिए। तीसरा ये कि सेल्फ रेगुलेशन तो है, लेकिन इसकी मेंबरशिप मैंडेटरी होगी, और जिस दिन उसने सरकार से लाइसेंस लिया है अपलिंकिंग का, उसी दिन से ऑटोमेटिक वो मेंबर भी हो। वो छोड़ के नहीं जा सकता, या तो वो छोड़ दे धंधा करना, या फिर वो मेंबर रहेगा। जब ये 3-4 कोर्सेज हो जाएंगे तो ऐसे ही मालिकान छोड़ के भाग जाएंगे। दरअसल मालिकान अगर सेल्फ रेगुलेशन करेंगे
तो बैलेंस शीट उनका पहला कंसर्न होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना पड़ेगा, मैंने इसको 10 साल चलाया है, 10 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, मैंने गहराई से इसको देखा है। ये दो ही तरीके हो सकते हैं इसको ठीक करने का, या तो नैतिकता इवॉल्व की जाए, तो मालिकों में नैतिकता होगी तो वो पैसे को लेकर होगी, लिहाजा मालिक की ये संस्था हो ही नहीं सकती। पहला तो इसे खत्म किया जाए। दूसरा, जो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें यह भी हो कि अगर नए प्रूवन मिसकंडक्ट है किसी एंकर का, जिसने उपद्रव भड़काने का या पार्शियल व्यू लिया है और ये एनपीडीएसए ने तस्दीक कर दी है, तो वो कम से कम 3 साल ऑफ एयर रहे, बस उसके बाद एंकर्स ये करना बंद कर दें। मुझे तो लगता है एनके सिंह जी, जो आप ये पूरा खाका आपने जो पूरा खाका खींचा है, मुझे तो लगता है ये हेट फॉर प्रॉफिट का जो पूरा ये कारोबार है कि नफ़रत के बदले जो फ़ायदा मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसको पूरा तरीके से ये धराशायी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आपने ये खाका तैयार किया। और इसी दौरान देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त ट्विटर पर सुरेश चौहान के नाम का यह व्यक्ति जो इतना बदनाम हो चुका है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है, ये बाकायदा कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मेवात जिम्मेदार है, पूरे रीजन को बता रहा है जहां पर एक ही तबके के लोग रहते हैं। और जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये थंबनेल जो दिख रहा है, इसमें मैं किस तरीके से इसको बताऊं भी कि दर्शकों के सामने पीछे जो इसने तस्वीर लगा रखी है, ये इस्लाम के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, उनके मकबरे की तस्वीर को पीछे लगाकर, आप ये सोचिए कि जैसा आप कह रहे हैं कि दंगा भड़काने का इससे ज़्यादा और क्या आपको तरीका चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या हथियार चाहिए और क्या ईंधन चाहिए। अब आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एनके सिंह जी कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस पर बना सकते हैं, पूरा सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट का। अभी आपने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस इस तरह से तैयार करनी चाहिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये पूरी ताकत मीडिया से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि सरकार के पास चली जाए। आपको लगता है कि किन स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए कोर्ट को जब वो गाइडलाइंस बना रहे हों? सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं, जो गाइडलाइन बनाएगी उसमें इनबिल्ट होगा कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पैनल होगा। मान लीजिए कि वो रिटायर हुए हैं और इनका कार्यकाल निश्चित होगा कम से कम 3 साल, क्योंकि ट्राइब्यूनल की तरह एनबीडीए से काम करेगा, तो नहीं, इनका कार्यकाल निश्चित। मैं कह रही हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम बनाएंगे स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस, मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जब गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट बना रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें शामिल करे? बिल्कुल, इसको एनबीडीएसए को जिस दिन ऑटोनॉमस कर दिया, जिस दिन वो एहसान तले मालिकों के नहीं रहा, जिस दिन वो उसकी बॉडी नहीं रही जिसमें सिलेक्शन में मालिकान का जो वर्चस्व है वो खत्म हो गया, उसी दिन सेल्फ रेगुलेशन सक्सेसफुल हो जाए। अब इसके लिए तजवीज करनी है मैकेनिज्म, सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा है, उसके लिए यही हो सकता है कि एक जैसे ही एक जज रिटायर हो रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो जो पिछले 3 जजेस रिटायर हुए हैं उसमें से कोई जो 1 या 2 चाहते हैं वो वॉलंटियरली वहां आएंगे, हाई कोर्ट के जजेस आ सकते हैं, तो कम से कम 3 जजेस हो और 5 की हो जिसमें 2 सिविल सोसाइटी से आए, उनके भी क्रेडेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो अच्छा रहेगा। पहला ये, और दूसरा पनिशमेंट फाइनेंशियल न दे। एंकर अगर ये करता है तो ऑफ एयर कर दिया जाए 3 साल के लिए। अगर मालिक ने गलती की है, मालिक ने कहा है, एंकर अगर ये तस्दीक करता है कि मालिक के कहने पे किया है, तो मालिक का लाइसेंस कम से कम 1 साल के लिए सस्पेंड कर जी जिस दिन आप ये कर लेंगे सेल्फ रेगुलेशन सक्सेसफुल हो जाए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनके सिंह जी तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके मुंह से निकली हुई ये बात ये कैसी साबित हो कि ये जो अदालतें हैं हमारी और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके कानों तक ये पहुंच जाए, ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हों और इस सबको ध्यान में रखकर। इसमें और ऐड कर दूं अरफा, एक चीज और ऐड कर दूं कि जैसे ही ये होगा मालिकान वाकई सिंसियर हो जाएंगे और सेल्फ रेगुलेशन करने लगेंगे, क्योंकि दहशत रहेगी ऑफ एयर जाने की, लाइसेंस कैंसिल होने की, तो सेल्फ रेगुलेशन वो लोग भी करना शुरू कर देंगे। आज जो ड्रामा हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।